अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा हमने चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने शॉर्ट आपको करवाया था, हाउ डज वाटर मूव अप इन टॉल ट्रीज। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था और आपको इसका रिटर्न वर्क भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड एज नेसेसरी इवल फॉर प्लांट्स स्टेट वाई। उन्होंने कहा है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरी है। इसके रीज़न आपने देनी है कि क्यों नेसेसरी है। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है पेज नंबर 12 पर बेटा इसका आंसर है। ठीक है, ये आंसर है इसका। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। ट्रांसपायरेशन इज एन एसेंशियल प्रोसेस। ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरी है। क्यों है? वाटर एंड मिनरल्स रीच टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। बेटा जो प्लांट्स को वाटर और मिनरल मिलते हैं वो किस के थ्रू मिलते हैं? वो इस ट्रांसपायरेशन के थ्रू ही अपर पार्ट्स तक जाते हैं। आपको पता है कि रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं। रूट कहाँ पे होती हैं? अंडर द ग्राउंड। बेटा अंडर द ग्राउंड वाटर एंड मिनरल्स को रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं। अब रूट से अपर पार्ट्स तक उनको लेकर जाना है। वो कौन किस प्रोसेस के थ्रू लेकर जाते हैं? वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू क्या है, अपर पार्ट्स तक आती हैं। In transpiration, water evaporate from leaf surface and cause cooling effect on plant. इसके अलावा बेटा एक जो इसका बेनिफिट है, फ़ायदा है प्लांट्स के लिए, वो ये है कि प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट लाइन बेटा, इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन हॉट क्लाइमेट। इसको कट कर दें, ठीक है, आप नेक्स्ट से करोगे। मोर ओवर, इसके अलावा उन्होंने कहा है बेटा जो प्लांट में वाटर बैलेंस रहता है, जितनी प्लांट को पानी की ज़रूरत होती है, नीड होती है, वो उस पानी को यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा पानी को क्या है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या है, ये वाटर बैलेंस, इस प्रोसेस के थ्रू वाटर बैलेंस जो होता है वो मेंटेन रहता है प्लांट में। वाटर बैलेंस इन प्लांट इज मेंटेन्ड बाय ट्रांसपायरेशन। बेटा यहाँ तक आपका क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये कंप्लीट हो गया है। ये पैराग्राफ आपने फुल करना है, बस आपने ये वाली लाइन नहीं करनी, इट इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट इन हॉट क्लाइमेट, ये आप कट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा थर्ड क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में ही होती है और किस वक्त होती है, डे टाइम में होती है। अब उन्होंने नीचे इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स हैं, ए बी एंड सी। ए पार्ट है वाई डज इट डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग नाइट टाइम, कि ये नाइट टाइम में क्यों नहीं होती, रात के वक्त क्यों नहीं होती। ठीक है, बिकॉज बेटा इसका आंसर होगा बिकॉज सनलाइट इज़ नॉट अवेलेबल एट नाइट। हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि फोटोसिंथेसिस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है। इसके अलावा बेटा ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है प्रोसेस। रात के वक्त तो सनलाइट अवेलेबल ही नहीं होती, तो इस वजह से क्या है, इसका आंसर होगा कि बिकॉज सनलाइट इज़ नॉट अवेलेबल एट नाइट, के रात के वक्त जो सनलाइट होती है वो अवेलेबल नहीं होती। बेटा यहाँ तक आपने आज के दिन के लिए काम करना है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 राइट करोगे, इसके अलावा क्वेश्चन 3 का ए पार्ट राइट करोगे। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। आपने ये दोनों क्वेश्चन जो हैं याद भी करने हैं। इसके अलावा रिटर्न वर्क भी आपने करना है अपनी नोटबुक पे। ठीक है, अगर इसके अलावा बेटा कोई भी आपका क्वेश्चन हुआ तो आपने पूछ लेना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो बेटा आपने मैसेज करके पूछ लेना है। थैंक यू।